हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं यू हैव टू फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला वाला है 27x³ प्लस 125z³। देखो क्वेश्चन इसमें हिंट भी गिवन है कि जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करा है तुम्हारे पास ये दो आइडेंटिटीज़ आ गई, उसकी हेल्प से इन दोनों को फैक्टराइज करो। तो देखो बेटा मैं इसको देखती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 3 9, 9 3 27, राइट। तो मैं इसको 3x का क्यूब लिख दूँ, सिंपल। अब तुम देखो मैं 125 क्या होता है बेटा, 125 होता है। ज़रा इसके फैक्टर्स करके देखते हैं। 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 25, 5 1 5। दैट मीन्स 125 का क्यूब रूट क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। तो मैंने इसको 5z का क्यूब लिख दिया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, लेकिन तुम लोग को 20 तक सारे क्यूब सब याद होने चाहिए, सारे स्क्वायर सारे क्यूब सब जो एकदम टिप पे होने चाहिए, ठीक है। चलो अब तुम ये देखो, यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ की, ये वाली है ना। क्या है ये, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो x क्या है, 3x है, हाँ। y क्या है यहाँ पर, 5z है। कुछ नहीं करो, इसमें रख दो ज़रा सा। तो 3x प्लस 5z, जब प्लस का साइन आएगा तो सीधा प्लस में चलेगा, ठीक है। फिर x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक। 5z का स्क्वायर 5 5 25 z स्क्वायर, ठीक। माइनस का साइन लगा दो, जब प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, जब माइनस है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। क्या करोगे, 8x इंटू वाई 3x इंटू 5z, ठीक। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 3x प्लस 5z, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5 3 15xz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। देखो बेटा सेकेंड पार्ट में यू हैव 64m³ माइनस 343n³, ठीक है। तो देखो 64 किसका कैसे लिख सकते हैं हम, 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, राइट। अगेन तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो, मैंने बताया, लेकिन सबके 20 तक तुम लोग को क्यूब रूट्स पता होने चाहिए। तो ये 4m का होल क्यूब है, राइट। ये किसका है बेटा, 343। देखो ज़रा 7 से करके देखते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से करो ज़रा। 7 7 49, रुको सॉरी 7 4 28, ठीक है। 7 9 63, फिर से हो जाएगा 7 7 49, फिर हो जाएगा 7 1 7। 343 किसका है, 7 का है, तो मैं 7n का होल क्यूब लिख दूँ, ठीक है। चलो अब अगेन देखो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है। क्या है ये वाली आइडेंटिटी, x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस है तो इधर माइनस, लेकिन इधर प्लस, ठीक है। चलो यहाँ पर x क्या है बेटा, 4m, और y क्या है 7n, ठीक। चलो इसमें वैल्यूज पुट करो ज़रा सा। 4m माइनस 7n, 4n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 6, चलो मैं लिख ही देती हूँ पूरा, 4m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, 4 4 16m स्क्वायर, 7 4 28mn प्लस 7 7 49n स्क्वायर, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं यू हैव टू फैक्टराइज दिस, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 3 9, 9 3 27। मैंने इसको 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ लिख दिया, ठीक है। इसको देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या करा, 3 करके इसको 3x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो देखो ये वही है ना, देखो 3 3 9, x y z सिंपल वही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। तो हमें क्या नज़र आया कि यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी बन रही है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है कि नहीं, इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होता है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को ऐड कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर 3x इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड एक्स, तो x क्या है 3x यहाँ पर और z तो z ही है, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 से 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं यू हैव टू वेरीफाई, क्या ये इसकी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज छोड़ो, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो दिस इज हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अब ये देखो ये क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हमें पता है x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक, यहाँ आ जाओ, y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये तो सबने पढ़ी है ना आइडेंटिटी, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, क्या लगाया मैंने सिंपल यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाला सिंपल फॉर्मूला लगाया, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या करेंगे हम, देखो ज़रा सॉल्व करो, x प्लस वाई प्लस जेड, मुझको यहाँ पे 2x स्क्वायर मिल रहे हैं तो मैं लिख देती हूँ 2x स्क्वायर, देखो 2y स्क्वायर मिल रहा है तो लिख दो 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर लिख रहे हैं तो लिख दो 2z स्क्वायर, ठीक, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक, अब क्या कर सकते हो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, मैं देखो 2 सब में कॉमन है, मैं 2 बाहर ले लूँ, कि क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नाउ यू आर लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, देखो ये आइडेंटिटी और ये सेम है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है ना, हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है, ये आइडेंटिटी यही तो है, देखो ये आ गई तो लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, सही है। देखो बेटा एक स्टेप हम और बढ़ा सकते हैं, देखो लास्ट स्टेप ये आया तुम्हारा, यही तो है, ये किसके इक्वल है इसके इक्वल है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो देखो दोनों सेम हो गए, LHS और RHS दोनों सेम हो गए, तो लिख दो हेंस वेरीफाइड। वन मार्क क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, जब भी इसको वेरीफाई कर दो, हमेशा दिल खोल के खूब अच्छे से अंडरलाइन कर दिया करो हेंस वेरीफाइड, ताकि एग्जामिनर को एकदम से पता चल जाए कि हाँ भाई बच्चे ने पूरा करा है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो तुम्हें प्रूव करना है दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्या है आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है, सब हो गया ना, सही। अब देखो ये कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको 0 पुट कर दूँ, ठीक है, 0 में तुम जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 ये 0 ही हो जाएगा, तो मैं कह सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0,
ठीक, सिंपल। अब क्या करोगे, इसको तुम -3xyz को उधर लेके आ जाओ, इसको तुम उधर लेके आ जाओ, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी, है कि नहीं। तो नाउ यू कैन से दैट 3x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं इसको एक्चुअली कैलकुलेट मत करो कि तुम 12 का क्यूब निकालो, 7 का क्यूब निकालो, 5 का क्यूब निकालो और सबको ऐड करो, इसको विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग तुम इसका रिजल्ट बताओ। तो मेरे पास ये जो आइडेंटिटी थी, हमारे पास क्या था बेटा कि इफ़ x + y + z इज इक्वल टू 0, अगर ये तीनों चीज़ें ऐड करके 0 होती हैं, देन x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz। ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, -12 + 7 + 5 कितना हो रहा है, ये इक्वल टू 0 होता है ना। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी ही लगाते हैं। क्या आइडेंटिटी लगाते हैं, x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz। ठीक, 3x क्या है यहाँ पे, -12, ख्याल रखना माइनस का साइन है, y क्या है 7, z क्या है 5। ठीक है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, -1260। ठीक, दिस विल बी द रिजल्ट। आगे समझ में। चलो अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बेटा यहाँ पर है 28³ + -15 का क्यूब + -13 का होल क्यूब, है ना। तो देखो हमें पता है कि इफ x + y + z इक्वल टू 0 होता है, देन x³ + y³ + z³ कितना हो जाएगा, 3xyz के इक्वल हो जाएगा। यहाँ चेक करो, 28 + -15 + -13, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 - 28 कितना आ गया, 0। इसका मतलब तुम्हारे पास ये वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो कर दो, इसको इक्वल कर दो 3xyz के। 3x क्या है 28, -15 इंटू -13, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों को करो 84, इन दोनों को करो 195। ठीक है, 84 इंटू 195 कितना हो जाएगा, 16380। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्ट। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है तुम्हारे पास एक एरिया गिवन है, इसके तुम पॉसिबल आउटकम्स निकालो लेंथ और ब्रेथ के। तो मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या हो जाएगा, L × B, है कि नहीं। तो मैं इसके दो फैक्टर्स निकाल लेती हूँ, तो एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखो A क्या है यहाँ पर तुम्हारे पास 25, और तुम्हारे पास C क्या है, कांस्टेंट क्या है 12। ठीक है, अब देखो A × C 12 × 25 कितना आएगा, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो तो you'll get the result as 300। हाँ करो ज़रा सा, 2 5s are 10, 2 to the 4 5, 1 5s are 5, 1 2s are 2। हाँ ठीक है, 300 आ रहा है, राइट। तो देखो मैं क्या करूँगी, कोई ऐसे दो नंबर्स निकालो बेटा जिनको अगर हम ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो -35 आए, मल्टीप्लाई करो 300 आए। तो देखो क्या क्या ले सकते हैं हम, 20 और 15 लेना ज़रा। हाँ देखो अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 300, ठीक है, और ऐड करोगे तो देखो -35, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, आई कैन राइट इट एज, मैंने 35 को अब जो है वो करा है, स्प्लिट करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25a² -20a -15a +12। ठीक है, सिंपल। इसके फैक्टर्स निकालने बेसिकली क्या, 5a बाहर ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 4a माइनस अगेन यहाँ बचेगा 5, यहाँ आएगा 4। ठीक, ले लो माइनस यहाँ पर 3 ले लेते हैं, क्या बचा 5a, यहाँ क्या बचा 4। ठीक है, ये दोनों कॉमन ले लो, 5a - 4 क्या बचा 5a - 3। तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, आई कैन से दैट ईदर दिस कुड बी L और दिस कुड बी B, है ना। या तो ये L होगा, ये B होगा, या फिर ये तुम्हारा ब्रेथ बन सकती है, ये तुम्हारी लेंथ बन सकती है। ठीक है,
तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे इसको लेंथ बोलो, इसको ब्रेथ बोलो, ठीक है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बेटा, अगेन तुम्हें इसका एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, a इंटू सी करती हूँ, 30 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रही हूँ, ये कितना आ जाएगा 420। ऐसे दो नंबर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, 420 आए, प्लस या माइनस करो तो 13 आए। इन दोनों को करती हूँ तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन प्लस माइनस पे ये नहीं आ रहा है ना। अच्छा देखो नेगेटिव है, 12 नेगेटिव है ना, तो ये माइनस का 420 आना चाहिए। और देखो ज़रा सा, तो 20 इंटू कर लो तुम लोग इसको, 21 है ना, इससे भी नहीं आएगा। और ये हिट एंड ट्रायल से करो थोड़ा सा, देखो 28 इंटू 15 करो ज़रा सा, हाँ इसे सबट्रैक्ट करने पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं 13 को कैसे स्प्लिट करूँगी, ये लिखती हूँ 35y² प्लस 28 को पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, तो देखो आ गया 13, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 420 ही आ रहा है ना। चलो क्या कर सकते हैं, 7 ले लेते हैं बाहर हम, 7y, अंदर क्या बचा 5y, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ ले लो 3, अंदर क्या बचा 5y, माइनस ये कितना हो जाएगा 4, 5y माइनस 4 कॉमन ले लो, कितना बचा 7y माइनस 3, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, वी कैन से ईदर दिस इज L, या ये भी कर लो, या फिर व्हाट यू कैन से इज ये ब्रेथ है, ये तुम्हारी लेंथ है, तो तुम्हारी चॉइस है, एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहे हैं गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द वॉल्यूम, यहाँ पे तुम्हारे पास गिवन है, तुमको वॉल्यूम कैसे लिखते हैं हम, L इंटू बी इंटू एच। तो मुझे बेसिकली लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए। इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसको फैक्टराइज करती हूँ, 3x कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x, 3x कॉमन ली, अंदर बचा x माइनस 4, है ना। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू एक्स माइनस 4, सिंपल, कितना आसान। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो ये L है, या ये B है, या ये H है। ये कैसे बन सकता है, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इसको लेंथ ब्रेथ हाइट कर दो, जैसी मर्जी वैसी कर दो, लेकिन एक लेंथ एक ब्रेथ और एक हाइट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल था, आसान है ये वाले क्वेश्चन। आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। देखो बेटा सेकेंड पार्ट में यू हैव 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। पहले तो ये देख लो मुझे इससे कैसे करना है, L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में करना है ना, तभी तो वॉल्यूम बनेगा, एक लेंथ बन जाएगी, एक ब्रेथ और एक हाइट। चलो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं इसमें से जो है 4k कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या बच जाएगा 3y², यहाँ क्या हो गया 2y बचा, यहाँ की भी क्या बचा 5, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, 4k ऐसे ले लो, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 3y² प्लस 2y माइनस 5k, है ना। तो देखो इसको फैक्टर्स कैसे निकालोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं हम दोनों। तो देखो 3 इंटू 5 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y²। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं करती हूँ 5y माइनस 3y, ठीक है, माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो y, कितना बचा 3y प्लस 5, कॉमन ले लो माइनस 1, कितना बचा 3y प्लस 5, ये हो गया 4k, y माइनस 1, 3y प्लस 5, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये तुम्हारी हाइट है। 4k एक फैक्टर आया, एक फैक्टर आया y माइनस 1, एक फैक्टर आ गया 3y प्लस 5, ठीक है। हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।